नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। संभल में शाही जामा मस्जिद की सीढ़ियों के बाहर बना कुआं एक अलग कहानी की तरफ इशारा कर रहा है। दायर की गई याचिका में भी इसका जिक्र है। 986 ईस्वी का एक प्राचीन नक्शा भी इसकी तस्दीक कर रहा है और कुछ तस्वीरें भी हैं जिसमें महिलाएं 2012 तक यहां कुएं की पूजा अर्चना करती थीं। देखिए संभल से संवाददाता अभिषेक सिंह की रिपोर्ट। जामा मस्जिद संभल में मौजूद हैं और जहां से ये पूरा मामला शुरू हुआ था, यानी जो पिटीशंस की गई उसको लेकर भी कहा जाता है कि 2012 तक यहाँ पर एक कुआं था जिसे लोग पूजा करते थे जिसकी, और इसे पाट दिया गया। और देखिए आप अभी भी जो लोहा है, शीट्स हैं, वो यहाँ पर आपको दिखेंगी। ऊपर लोहे की चादर एक बना दी गई है और सामने सीढ़ियाँ हैं जामा मस्जिद की एंटर करने की, जो मुख्य दरवाजे की, वहाँ से सीढ़ियाँ होकर जाती हैं और ये पूरा गोलाकार आकार है जो कुएं का, ये आपको यहाँ नज़र आएगा। जहाँ पर ये पुलिसकर्मी बैठे हैं उसके ठीक नीचे ये कुआं था जिसे ढक दिया गया, पाट दिया गया है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे ये जो लोहा है इसकी चादर यहाँ बिछा दी गई है। इसी कुएं को लेकर ये कहा जाता था कि 2012 तक यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए महिलाएं आती थीं, फिर इन्हें रोक दिया गया। और ये भी एक बहुत बड़ा एविडेंस के तौर पर जो तस्वीरें हैं, यही तस्वीरें हैं जिन्हें दिखाकर कोर्ट में अपील की गई थी। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, संभल। जामा मस्जिद संभल में मौजूद हैं और जहां से ये पूरा मामला शुरू हुआ था, यानी जो पिटीशंस की गई उसको लेकर भी कहा जाता है कि 2012 तक यहाँ पर एक कुआं था जिसे लोग पूजा करते थे जिसकी, और इसे पाट दिया गया। और देखिए आप अभी भी जो इलाके के लोगों का कहना है कि मंदिर को लेकर पहले भी याचिका हुई है और ये विवाद पहले भी हो चुका है। आजादी के बाद से याचिका पहले भी हो चुकी है और दंगा भी हुआ है इसी वजह से। लेकिन संभल अमन चैन का शहर है और अमन कायम होना चाहिए। इसको लेकर स्थानीय नागरिक संजय कुमार इंडिया न्यूज की टीम से बात कर रहे हैं, सुनिए। संभल हिंसा के बाद न्यायिक आयोग आज यहाँ पहुंचा था। कई जगह पर जाकर उन्होंने अपनी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन की है, साथ ही साथ मौका मुआयना भी किया। यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो अब जिंदगी जो नॉर्मल कोर्स में आ गई है उसके बारे में उनसे बात करेंगे। संजय जी हमारे साथ हैं, बहुत पुश्तों से यहीं रह रहे हैं, बहुत जानकारियाँ भी हैं इनको यहाँ के बारे में। संजय जी, जिस तरह ये पूरा मामला हुआ, जिस तरह ये पूरी हिंसा भड़की, उसके बाद अब लोग नॉर्मल जिंदगियों में आ रहे हैं। 10 तारीख तक तो धारा 163 लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या कहेंगे आप लोग? सब कुछ ठीक हो गया है, पहले जैसे बेहतर हो गया? नहीं, जनजीवन सुधार की ओर अग्रसर है और नॉर्मल सी आनी वैसे भी ज़रूरी है, क्योंकि वक्त नहीं बचा कि इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा आप इन्वॉल्व हों, बहुत ज़्यादा आप वक्त जाया करें। तो बदलाव की ओर है और सब शीघ्र ही नॉर्मल सी यहाँ पर आ जाएगी। क्या कहेंगे आप? इससे पहले भी कई बार इस तरह की चीज़ें हुई, लेकिन इस बार ये पूरा मामला बहुत ज़्यादा कम्युनल हो गया। आपसी भाईचारा, संभल को प्यार का, मोहब्बत का शहर कहा जाता था, और इस तरह की चीज़ें नहीं, वो संभल का जो हारमोनियल फैब्रिक था वो इससे डिस्टर्ब हुआ है। और ऐसा कुछ नहीं है, लीगल मैटर इनिशिएट हुआ है, बहुत प्राचीन समय की मांग थी इस विषय में। 1928 में ऑनरेबल हाईकोर्ट में भी पिटीशन हुई। मेरे पूज्य बाबा पंडित जयंती प्रसाद जी सांसद रही जमींदार थे, जिनके द्वारा इस पर मुकदमेबाजी भी की गई। और उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस फिर भी इसमें चलता रहा, बहुत एक तरीके से सौहार्द के साथ चलता रहा। लोग बाग जो जामा मस्जिद का ओल्ड वन हरिहर मंदिर है जाया करते थे। ये एक प्रोटेक्टेड मोनूमेंट था जिस पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक शिलापट लगा हुआ था, और शिलापट में उल्लिखित था कि ये प्रोटेक्टेड मोनूमेंट है, 200 मीटर्स तक कोई भी एक्टिविटी कहीं इसमें अलाउड नहीं है। और वो सब लोगों ने छुपा दिया। उस पर एक फैक्ट एंड फाइंडिंग का, दिस वन इज ओल्ड हिंदू विष्णु टेम्पल भी एंडोर्समेंट था वहाँ पर, जो पिछले 50 साल के अंदर जो लोग भी वहाँ पर थे उन लोगों ने उस चीज़ को एबलिश कर दिया है। सारे बोर्ड और फाइंडिंग्स हटा दिए गए हैं। आर्कियोलॉजिकली बड़ा स्ट्रॉन्ग है। आपने आंखों से देखा था ये? नहीं, मैंने बचपन में देखा था, मैं अपने पूज्य पिताजी के साथ जाया करता था, तो दोनों बोर्ड वहाँ लगे हुए थे और अब दोनों बोर्ड वहाँ से हटा दिए गए हैं। जबकि बड़ी अजूबरी बात है, 1911 का जो लास्ट मिस्टर कार्लाइल का सर्वे है, उसके बाद पता नहीं कैसे आर्कियोलॉजिकल के हाथ से ही चला गया और ट्रस्ट बोर्ड जो भी वहाँ इंतजामिया कमेटी है उन लोगों ने इसको कैप्चर कर लिया। कोई ऐसा फाइंडिंग ऑर्डर नहीं है, उसके बावजूद ये धीरे धीरे एबलिश कर लिया गया। तो इस बात को लेकर लोगों के मन उद्वेलित हैं।
और कोर्ट सीनियर सिटीजन हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं, मिल रहे हैं लोगों से कि सौहार्द बनाए रखें। नहीं, संभल की हारमोनी बनी रहनी बहुत ज़रूरी है। हम सब लोग हिंदू मुस्लिम बड़े सौहार्द से रहते हैं। वह संभल जबकि बड़ा कुख्यात रहा। सन 76 में यहाँ दंगा हुआ इसी हरे मंदिर जामा मस्जिद के इशू पर लेकर, इमाम मारा गए थे उस समय। सन 78 में यहाँ एक बहुत बड़ा कम्युनल राइट हुआ। 80 में 1900 का राइट हुआ, फिर 9 मार्च 86 को हुआ, फिर उसके बाद 90 में हुआ, उसके बाद 92 में और 95 में भी यहाँ पर राइट हुआ। अजय शर्मा वाज द एडी लाइन ऑर्डर, ही वाज एयर ड्रॉप एट संभल, आया हेलीकॉप्टर उनको उतार कर गया। तो संभल बड़ा ऐसा प्लेस है और तारीख और तहजीब और तमद्दुन का मरकज़ भी है और हर युग में संभल था। संभल को लेकर लोग उतना सिंसियरली नहीं लेती हैं, चूँकि पृथ्वीराज चौहान के देश की राजधानी बनाया। स्कंद पुराण के 16वें खंड के 4th अध्याय में विस्तृत है कि कलिकाल में भगवान विष्णु का 10वां अवतार संभल में होगा। अभी माननीय प्रधानमंत्री द्वारा भी 19 फरवरी को संभल में कल की मंदिर की फाउंडेशन के लिए आए और यहाँ पर स्थापना कर गए। रानी अहिल्याबाई होलकर का भी सन 1768 में बनाया हुआ कल की मंदिर यहाँ संभल में है, जो आप देख सकते हैं यहाँ से 500 मीटर अवे है। हमारे साथ यहाँ पर कई सारे स्थानीय नागरिक इसी तरह बातचीत कर रहे हैं। हम उनसे पूछ रहे हैं उन्होंने क्या कुछ देखा, क्या कुछ हुआ, लेकिन हाँ, हर कोई आपसी सौहार्द की बात कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि दोबारा जिस बात के लिए संभल जाना जाता है, आपसी प्यार मोहब्बत के लिए, उसी बात के लिए जाना जाए। वहीं नगर पालिका के सदस्य गगन वार्ष्णेय का कहना है कि प्राचीन नक्शा है जिसमें बाहर कुआं साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन मस्जिद की इंतजामिया ने महिलाओं को पूजा करने से रोका। इसी को लेकर इंडिया न्यूज की टीम ने नगर पालिका के सदस्य गगन वार्ष्णेय से खास बातचीत की है, सुनिए। संभल हिंसा के बाद एक तरफ जहां न्यायिक आयोग जांच कर रही है, राजनीतिक दल एक के बाद एक यहां पहुंच रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं यहाँ आने की, लेकिन 10 तारीख तक यानी 10 दिसंबर तक धारा 163 भारतीय न्याय संहिता लागू है। उसी बीच कुछ बातें निकल कर आ रही हैं। यहाँ स्थानीय लोगों से हमारी बातचीत हुई तो पता चला कि मस्जिद के ठीक सटे हुए जो सर्वे का भी पार्ट है, जिसको लेकर ये पूरी पिटीशन हुई थी, जिसको लेकर ये पूरी याचिका भी दायर की गई थी और जो पूरा मामला नया विचाराधीन है, उसको लेकर कई सारी बातें हैं कि वो कुआं था, वहाँ पर पूजा अर्चना पहले होती थी। हमारे साथ वार्ष्णेय जी हैं, उनसे बात करेंगे। आप यहाँ स्थानीय नागरिक हैं, नगर निगम से भी जुड़े हुए हैं और मेंबर हूँ नगर पालिका परिषद का। ये बताइए, वो कुएं को लेकर कहा जा रहा है कि वहाँ पर पूजा अर्चना होती थी, क्या पूरी कहानी है? थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि भगवान कल्कि की अवतार स्थली में हम इस समय खड़े हैं और 19 कूप 52 सराय 36 पूरे 68 तीर्थों से युक्त हमारी सुसज्जित ये भगवान कल्कि की अवतार स्थली है और इसमें हम उस स्थान की ये चर्चा चल रही है जो हरिहर मंदिर के नाम से प्रचलित है। जब यहाँ आप किसी रिक्शे वाले को भी पूछते कि भाई कहाँ जाना है तो वो कहता कि मुझे हरि जी मंडल जाना है। तो वो बहुत समय तक, अभी फिलहाल तक उसका नाम हरि जी मंडल के नाम से ही लोग कहते रहे। वहाँ पे कुआं है जिसका नाम है धरणी भरा कूप, जो सीढ़ियों के बाईं ओर है। इसी तरह की सीढ़ियां हैं? हाँ, लगभग ऐसी सीढ़ियाँ हैं, वो ज़्यादा ऊंची है। वो धरणी भरा कूप है। अंदर एक जो वहाँ पे जो बुजू का स्थान बनाया गया है वो यज्ञ स्थल रहा पहले टाइम में। उसके बराबर में एक विष्णु यज्ञ कूप है, उसको यश कूप भी कहते हैं। दोनों हमारे जो पुराने नक्शे हैं उसमें अंकित है और वहाँ 2012 तक कुआं पूजन की परंपरा रही और पूरी, क्योंकि वहाँ जो लोग रहते हैं, जो हमारे हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है वो आसपास का, तो वहाँ जो भी लोग वहाँ रहते हैं वो सारे वहीं पूजन करने जाया करते थे। जब भी कोई वैवाहिक, 2012 तक पूजा हुई। जब कोई वैवाहिक समारोह हो या किसी बच्चे का जन्म हो या दीपावली पे दीप रखने की परंपरा, ये सारी वहाँ पे उस कुएं पर पूजन हमारा होता रहा। धरणी भरा कूप के नाम से उसको जानते हैं। जैसे कि हमारे पास फोटोज भी हैं उसके, देखिए ये सारे फोटोज हैं जो अवेलेबल है। ये कुआं है जो पहले लकड़ी के उस पर वो लगी हुई थी, फ्लड्डी लगी हुई थी और पट्टे लगे हुए थे और अब इसको जो है गार्डर लगा के ऊपर चादर से बंद कर दिया गया है। ये फोटोज हैं सारे, ये सारे फोटोज हैं। ये देखिए पीछे की सामने की उस मस्जिद सामने की बिल्डिंग दिख रही है इसमें, इस फोटो में। और ये देखिए 2006 तक देखिए का शादी है ये आपको दिखाई देगा। इसमें मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगी, ये देखो पूरा साफ दिख रहा है। ये अभी इसमें दिखाएंगे अभी आपको। ये देखो पूरी मस्जिद दिख रही है इसमें, ये पूरा
ये पूरी परंपरा रही इसको यहाँ पे। तो 2012 तक वहाँ कुआं पूजने जाती थी महिला? वह जाती थी, लेकिन जो हमारे उस समय के स्थानीय सांसद थे जो आज नहीं है, डॉक्टर शफीक कुरान बर्क साहब, उन्होंने वहाँ पे वो पूजा अर्चना बंद करा दी। जब वहाँ दीप रखने लोग जाते थे तो उसको फेंक दिया जाता था, क्योंकि माहौल बिल्कुल विपरीत था, हमारे प्रतिकूल था। तो उस समय पे कोई विरोध करने की स्थिति में नहीं था और वो बंद हो गया वहाँ पे। उस 2012 के बाद लोगों ने वहाँ जाना बंद कर दिया, क्योंकि उनको, जब हमारे घर में कोई धार्मिक आयोजन है, हमारे परिवार में शादी है और बच्चे का नामकरण है, तो ऐसे समय कोई भी बात नहीं करना चाहता। तो जब वहाँ पे रोका टोका ज़्यादा हुई तो लोगों उसे ने ढक दिया गया फिर? उसको, हाँ, टीन की चादर लगा के ढक दिया गया। अच्छा, पूरा पाट दिया गया मतलब? वो जो उस नक्शा, उसमें हमारा एक नक्शा भी है, पूरा मिलता है, आपने देख भी रहे होंगे। हमारे इस मंदिर की एक बाउंड्री पे भी बना हुआ है, देखो मैं दिखाता हूँ आपको अभी। वो इस बाउंड्री पे बना हुआ है, देखो सामने। ये अभी फिलहाल हमारा काम हुआ था, तो ये 1987 का एक नक्शा है, उसको यहाँ पे मानचित्र बनाया गया है। इसमें आप बीच में देखिए बड़ा मंदिर, जो हरिहर मंदिर है, उसके ठीक बराबर में दक्षिण लिखा हुआ है, उसके नीचे मंदिर है, वो यही मंदिर है जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, कल की मंदिर है। और इसमें अंदर एक बीच में चौकोर स्थान है जहाँ बुजू की जाती है, जो यज्ञ स्थल था पहले, और अब इसके बराबर में एक गोला देख रहे हैं, वो कूप है, जो यज्ञ कूप, यश कूप के नाम से भी जाना जाता है। उसके नीचे की तरफ धरणी भरा कूप है। ये पूरा का पूरा उसी एरिया को, पूरे संभल की जो मानचित्र है उसको इंगित करता है। दो इसमें भी दिख रहे हैं कूप, जो एक उस साइड में कूप है आपको आगे दिख रहा है, और एक अंदर प्रेमिसेस के अंदर दिख रहा है मस्जिद के, ये वही उसी कुएं की वो नहीं, ये जो हम बात कर रहे हैं वो बाहर वाले कुएं की बात कर रहे हैं, धरणी भरा कूप की। अंदर यश कूप है, उससे जल लेकर जो मंदिर पे लोग जाते थे, तो उस समय कुओं से ही हाथ धोने का उसका था, वो साइड में था। आप देखेंगे बीचों बीच जो बना हुआ है बुजू का स्थल, किसी भी मंदिर या मस्जिद में आप देखेंगे तो कॉर्नर पे बना हुआ होता है। पूरा मामला तो अब कोर्ट में है, कोर्ट पूरा फैसला लेगी क्या कुछ करना है। लेकिन हाँ, ये जो जानकारी मिल रही है कि 2012 तक वहाँ पे यहाँ पर पूजा होती थी और उसके बाद उसे बंद कर दिया गया, पाट दिया गया है। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, संभल। संभल हिंसा के बाद न्यायिक आयोग की टीम आज पूरे मामले की जांच करने संभल पहुंची। अब इस मामले में राजनीतिक दल प्रशासन की पाबंदी के बीच एक के बाद एक अपने प्रतिनिधिमंडल भेजने की बात बोल रहे हैं। इसी खबर पर संवाददाता अभिषेक सिंह ने सपा विधायक इकबाल मोहम्मद से बातचीत की, सुनिए। संभल हिंसा के बाद न्यायिक आयोग टीम पहुंच रही है, साथ ही साथ राजनीतिक दल के जो डेलीगेशंस हैं वो भी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने कोशिश की, उन्हें रोका गया और ये 10 तारीख तक यानी 10 दिसंबर तक 163 BNS यानी भारतीय न्याय संहिता लागू की गई है। और ये अपील की जा रही प्रशासन की तरफ से कि अभी राजनीतिक दल के लोग ना आए। कल कांग्रेस का भी डेलीगेशन यहाँ आने के लिए ऐलान कर चुका है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए संभल से विधायक इकबाल महमूद साहब हैं, उनसे बात करेंगे। विधायक जी, पूरी घटना हुई जब आपको भी फ़ोन से लोगों ने जानकारियां दी होंगी, तमाम सारी बातें हुई होंगी, जांच हो रही है, तमाम चीज़ें हो रही हैं, क्या कहेंगे आपकी सौहार्द का संभल, भाईचारे का संभल इस तरह से, और अब इस पूरे मामले में जिस तरह जांच हो रही है। और लेकिन एक और बात कही जा रही है कि पॉलिटिकल पार्टीज भी धीरे धीरे, आप समाजवादी पार्टी के बाद अब कांग्रेस कोशिश कर रहा है आने की। देखिए, अब ये घटना 19 और 24 तारीख की घटनाएं हैं, ये तो सब जान चुके हैं इसकी वास्तविकता क्या है। मगर अब सरकार ने न्याय, इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश का एक आयोग बनाया है, उसके 2 सदस्य हैं जो IAS हैं। वो मालूम हुआ आज मुझे कहीं से कि वो लोग यहाँ आए थे तीनों और संभल का भ्रमण किया, मगर हमें कोई उसकी सूचना नहीं दी गई और ना ही हमें मालूम हुआ वो कब आए, कब चले गए। समाजवादी पार्टी का ये गढ़ है और यहाँ पर एक ऐतिहासिक मस्जिद है, जामा मस्जिद है, शाही जामा मस्जिद है। उसका विवाद अब ये शुरू होगा। कुछ हैबिचुअल लोग हैं, विष्णु मौली जैन, वो इस तरह की बात देश के अंदर करते रहते हैं। पहले उन्होंने मथुरा में, फिर काशी में, अब संभल में, मालूम हुआ कि वो अजमेर पहुंच गए। तो ये चीज इसने देश की वातावरण को दूषित करने का काम कर रहा है। यहाँ संभल में अब बहुत अरसे से हिंदू मुस्लिम मेल मिलाप चला हुआ है, सब एक दूसरे को इज्जत करते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, ये वातावरण अच्छा चल रहा था।
मगर इन सांप्रदायिक शक्तियों ने इस एक बात दायर करके संभल के माहौल को बिगाड़ने का काम किया। हम धन्यवाद देते हैं माननीय उच्चतम न्यायालय को, जिन्होंने इसमें एक रिट याचिका पर अपना फैसले में दिया कि जो संभल के न्यायालय का जो आदेश है उसको तब तक स्थगित रखा जाए जब तक कि हाई कोर्ट के अंदर इसकी सुनवाई ना हो जाए, और ये केस हमारे पास पेंडिंग रहेगा। ये उच्चतम न्यायालय ने आदेश किया। अब वातावरण शांत है, 4 लोगों की जान चली गई, 3-4 लोग इंजर्ड हैं, 5वें लोग के लिए बताया जाता है कि वो भी है, मगर उसकी FIR नहीं हुई है, क्यों नहीं लिखी गई है प्रशासन जाने। मगर हमें अफसोस इस बात का है कि जिस प्रदेश का मुखिया जो राजनीतिक भी है और किसी पीठ का पीठेश्वर भी है, उसको बजाय इसके कि एक सौहार्द बनाने के लिए यहाँ पर अपना एक डेपुटेशन भेजता, वो मालूमात करता कि यहाँ पर किस तरह की क्या बात हुई, क्यों हुई, और उसके बाद में कोई एक्शन लेता। मगर उन्होंने कोई आज तक कोई दुख व्यक्त नहीं किया संभल घटना का, बल्कि इसमें और आग लगाने का काम उनके मंत्री लोग कर रहे हैं। इसको ये कोई हिंदू मुस्लिम नहीं था, ये उस वक्त जब सर्वे टीम करने आई थी उसके बाद उसके में ही जो एक जबरदस्ती की बात आ गई कि तमाम उसका पानी वानी निकाल दिया गया जामा मस्जिद के अंदर से, और उसमें लोगों को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है, कोई अतिक्रमण कर रहे हैं, उसके अंदर घुस रहे हैं, उसकी वास्तविकता को ख़त्म कर रहे हैं, उसको तोड़ फोड़ कर रहे हैं। पुलिस वही पनाह लगा दी गई थी, लोग जमा हो गए थे, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पीछे से पुलिस ने जनता ने के कुछ लोगों ने पथराव कर दिया, और ये देख न देख कुछ एकदम से आनन फानन में पुलिस ने गोली चलानी शुरू कर दी, जिससे 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई। आपको भी फोन आया था उस वक्त, जानकारियां दी होंगी, लोकल लोगों ने फोन किया होगा, समर्थकों ने तमाम। देखिए, मैं यहाँ नहीं था, मैं लखनऊ था, मैं 24 तारीख को लौटा हूँ, 24 की रात को।